दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जो या तो वीरान हैं या डरावनी या फिर बेहद ही आश्चर्यजनक। लेकिन बता दूं कि दुनिया की इन रहस्यमय जगहों में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जिनके बारे में अधिकतर लोगों को कुछ पता ही नहीं है। आज का हमारा ये वीडियो भारत से बाहर आपको कुछ ऐसी ही रहस्यमय महलों के बारे में बताएगा जिनके बारे में जानकर लोग हैरान हो जाते हैं। और जहां तक हमारा अंदाजा है कि वीडियो में आगे बताए जाने वाले महलों और वहां के रहस्यों के बारे में अब तक आपने नहीं सुना होगा। साथ ही इस वीडियो में आगे आपको एक ऐसे महल का जिक्र भी मिलेगा जो एक शूरवीर के एक तरफा मोहब्बत में बर्बाद हुई एक लड़की की रोमांचक जिंदगी के बारे में बताएगा, जिस लड़की की आत्मा आज भी वहां भटकती है और वो शूरवीर आज भी उससे माफी मांगने आता है। इस वीडियो में हमारे हिसाब से वही पॉइंट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगता है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए अब भाषण बंद करते हैं और जानते हैं भारत से बाहर के 10 रहस्यमयी महलों के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं दामस और आप देख रहे हैं मिस्टर दामस। नंबर 1, वायरगार्ड कैसल, डेनमार्क। पूर्वोत्तर डेनिश शहर ड्रोनिंगलू में वायरगार्ड कैसल जनता के लिए राफेल, गोया और एल ग्रीको के कार्यों को प्रदर्शित करता है। लेकिन बता दूं कि ये आलीशान इमारत अपने काले अतीत के लिए भी जाना जाता है। सबसे प्रसिद्ध कहानी इंगबोर्ग स्कील की कहानी है, जिसने सन 1578 में महल का अधिग्रहण किया और इसके वास्तुकार को खाई में डुबा दिया ताकि वो वायरगार्ड जैसे सुंदर दूसरी इमारत कभी डिजाइन न कर सके। लोग आज भी रिपोर्ट करते हैं कि उन्होंने स्कील के सताए हुए भूत को रात में सफेद कपड़े पहने हुए महल में घूमते हुए देखा है। भले ही आप भूतों की कहानियों पर विश्वास न करें, फिर भी वायरगार्ड के सबसे कुख्यात काल कोठरी रोज डोन 10 से गुजरते हुए आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। कमरे को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक वयस्क व्यक्ति ना तो सीधे खड़ा हो सकता है और ना ही लेट सकता है। इस कमरे में रोशनी और हवा प्रवेश करने के लिए कोई छेद नहीं है। अगर छेद है भी तो बस सांस लेने भर। नंबर 2, चूरू किला, भारत। यह किला रहस्यमय तो नहीं है, लेकिन इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स बहुत रोचक हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इसलिए हमने इसे नंबर 2 पर रखा है। दुनिया का एकमात्र ऐसा किला जहां तोप से दुश्मनों पर दागे गए थे चांदी के गोले। प्राचीन समय में राजा अपने राज्य या किले की रक्षा के लिए क्या कुछ नहीं करते थे, यहां तक कि वो सोने चांदी, हीरे जवाहरात की भी कीमत नहीं समझते थे। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास में अमर है, क्योंकि वहां जो घटना घटी थी वो ना तो दुनिया में कहीं और घटी है और ना ही कभी घटेगी। इस घटना की वजह से ही किले का नाम विश्व इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है और इसे चूरू किले के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। साल 1694 में ठाकुर कुशल सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। इसके पीछे का मकसद आत्मरक्षा के साथ साथ राज्य के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करना था। यह किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां युद्ध के समय गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। ये इतिहास की बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना थी जो साल 1814 में घटी थी। उस समय इस किले पर ठाकुर कुशल सिंह के वंशज ठाकुर शिवजी सिंह का राज्य था। इतिहासकारों के मुताबिक ठाकुर शिवजी सिंह की सेना में 200 पैदल और 200 घोड़सवार सैनिक थे, लेकिन युद्ध के समय सेना की संख्या अचानक से बढ़ जाती थी, क्योंकि यहां रहने वाले लोग अपने राजा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे और इसीलिए वो एक सैनिक की तरह दुश्मनों से लड़ते थे। सिर्फ यही नहीं, वो अपने राजा और राज्य की रक्षा के लिए अपनी धन दौलत तक लुटा देते थे। साल 1814 में अगस्त का महीना था। बीकानेर रियासत के राजा सूरत सिंह ने अपनी सेना के साथ चूरू किले पर हमला बोल दिया। इधर ठाकुर शिवजी सिंह ने भी अपनी सेना के साथ उनका डटकर मुकाबला किया, लेकिन कुछ ही दिनों में उनके गोला बारूद खत्म हो गए। अब राजा चिंतित हो गए, लेकिन उनकी प्रजा ने उनका भरपूर साथ दिया और राज्य की रक्षा के लिए अपने सोने चांदी सब राजा पर न्यौछावर कर दिए। जिसके बाद ठाकुर शिवजी सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दुश्मनों पर तोप से चांदी के गोले दागे जाएं।
इसका असर यह हुआ कि दुश्मन सेना ने हार मान ली और वहां से भाग खड़े हुए। यह घटना चुरू के इतिहास में अमर है। नंबर 3, बर्ग एल्थज, जर्मनी। इस महल के भूतिया कहानी से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग एक तरफा मोहब्बत में बर्बाद हुई इस महल की एक लड़की की जिंदगी की कहानी है, जिसकी आत्मा के आज भी यहां भटकने की बात कही जाती है। कहानी इंटरेस्टिंग होने के कारण मैं यहां संक्षिप्त में लगभग पूरी कहानी बताने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए ध्यान दीजिएगा और कहानी पूरी सुन के कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर आपको इस रहस्यमय महल में फ्री ट्रिप पर ले जाया जाए तो आप जाना चाहेंगे या डर के मारे ना बोल देंगे, बताइएगा जरूर। बर्ग एल्थज का निर्माण 12वीं शताब्दी में निचली एल्थज नदी के किनारे किया गया था। महल 70 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर बनाया गया था, जिससे एल्ज़बैक घाटी और एल्थज नदी का शानदार दृश्य दिखाई देता था, जो महल के आधार के चारों ओर 3 तरफ से बहती थी। बर्ग एल्थ्स उन रेनिश किलों में से एक है जो कभी नष्ट नहीं हुए। कुशल कूटनीति के परिणाम स्वरूप महल 30 साल के युद्ध के दौरान संघर्ष से बच गया, जब फ्रांसीसी ने अधिकांश रायण महल को नष्ट कर दिया था। इस एल्थज महल में एग्नेस नाम की एक बेटी थी, जिसका पालन पोषण भाइयों के साथ हुआ था और वो सुंदर कपड़े पहनने के बजाय अपने भाइयों के साथ एक शूरवीर के रूप में खेलना पसंद करती थी और वो मजबूत इरादों वाली भी थी। लेकिन समय की प्रथा के अनुसार और परिवार की स्थिति को मजबूत करने के लिए उसके पिता ने उसकी शादी ब्राउन्सबर्ग नाइट नामक एक शूरवीर से करने का वादा किया। फिर एग्नेस उस शूरवीर से मिली जिससे उसकी शादी होने की बात चलाई गई थी, लेकिन एग्नेस ने नाइट को सुस्त और अलग थलग पाया और उसे नजरअंदाज करने का फैसला किया। फिर समय बीतता गया और सालों बीत गए और कुछ साल बाद ब्राउन्सबर्ग को इस महल में निमंत्रित किया गया और एग्नेस ने फिर से ब्राउन्सबर्ग को नजरअंदाज करने की कोशिश की और तब तक की जब तक कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और आखिरकार ब्राउन्सबर्ग ने एग्नेस को डांस फ्लोर पर पकड़ लिया और उसे चूम लिया। तब एग्नेस ने उसके चेहरे पर तमाचा मार दिया और अब भरी महफिल में शर्मिंदा शूरवीर क्रोधित हो गया और गुस्सा दिखाते हुए महल से बाहर निकल गया। फिर एग्नेस द्वारा किए गए अपमान के कारण एग्नेस का परिवार खौफ में आ गया और शूरवीर के वापस लौटने और महल पर हमला करने की उम्मीद करते हुए वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। साथ ही इस महल और एग्नेस की रक्षा करने की तैयारी भी कर रहे थे। मगर कई महीने बीत गए, लेकिन शूरवीर का कोई पता नहीं चला और एल्थज परिवार के लोग खौफ से बाहर अपने सामान्य जीवन में वापस आ गए और एक दिन 3 दिवसीय शिकार यात्रा पर निकल गए। मगर एल्थज परिवार को यह पता नहीं था कि शूरवीर का एक तरफा अधूरा बदनाम मोहब्बत इसी दिन का इंतजार कर रहा था और उसी रात शूरवीरों ने महल पर धावा बोल दिया और गार्डों को मार गिराया। एग्नेस अपने घर पर हमला होते हुए चुपचाप बैठकर नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ पली बड़ी थी। इसलिए उसने अपने भाई का कवच पहन लिया और लड़ने के लिए बाहर चली गई और वो नाइट ब्राउन्सबर्ग के आमने सामने आ गई और उस पर हमला करने लगी। मगर नाइट ब्राउन्सबर्ग को यह पता नहीं था कि कवच में एग्नेस का कोई भाई या सैनिक नहीं, बल्कि एग्नेस खुद थी और ना जानते हुए ब्राउन्सबर्ग ने जवाबी हमला किया और उसकी छाती पर प्रहार किया, जिससे वो जमीन पर गिर गई और तुरंत मर गई। फिर ब्राउन्सबर्ग ने उसके हेलमेट का छज्जा उठाया तो उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या कर दिया। फिर पछतावे के साथ महल से भाग गया और फिर वो कभी नहीं देखा गया। और वहीं से शुरू हुई इस महल की भूतिया कहानी। कहा जाता है कि आज भी बर्ग एल्थज में सबसे भुतहा कमरा काउंटेस रूम है, जो एग्नेस का था। कमरे में अभी भी वो कवच है जो उसने मरते समय पहना था, साथ ही युद्ध कुल्हाड़ी भी रखी हुई है। महल के कर्मचारियों का कहना है कि एग्नेस आज भी यहां घूमती है, लाइटें चालू और बंद करती हैं और आधी रात में बंद दरवाजे भी खोलती हुई लोगों को नजर आती है। साथ ही घोड़े पर सवार एक प्रेत शूरवीर के भी दावे किए जाते हैं, जो महल के गेट पर देखा जाता है, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह नाइट ब्राउन्सबर्ग हो सकता है, जो एग्नेस से माफी मांगने के लिए महल में आता है। अब आप बताइए कि ये रियल कहानी आपको कैसी लगी और आप यहां फ्री ट्रिप पर जाने के इच्छुक हैं या आपका कलेजा हिल गया। नंबर 4,
बैरी पोमेरॉय का महल, इंग्लैंड। इस महल में रहता है व्हाइट लेडी के भूत का साया। टोटनेस, डेवनटाउन के निकट स्थित बैरी पोमेरॉय से जुड़ी एक कहानी है। दरअसल 14वीं सदियों में जब दो सगी बहनों में युद्ध छिड़ गया, दोनों राजकुमारी इस महल पर अपना दावा करती थीं। एक रोज बड़ी बहन एलेनोर ने छोटी बहन मार्गेट पोमेरॉय को यहां कैद करा दिया। भूख और कैद से तड़पते हुए कुछ ही दिनों में मार्गरेट पोमेरॉय की मौत हो गई। तब से इस महल को पोमेरॉय कैसल कहा जाने लगा। वहीं कुछ लोगों का दावा है कि मार्गरेट पोमेरॉय बेहद सुंदर थी। उसकी नीली आंखें किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थीं। माना यह भी जाता है कि एक दिन उसी के पिता ने उसे हवस का शिकार बना लिया, को गर्भवती हो गई। लोक लाज के भय से उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई, जिसके बाद यहां मार्गेट के रूप में व्हाइट लेडी का साया मंडराने लगा। इसलिए इसे ब्लू लेडी महल कहा जाने लगा। स्थानीय निवासियों का दावा है कि महल में दिन में भी बहुत अंधेरा रहता है। जो कोई इसके अंदर गया है वो कभी वापस नहीं लौटा, इसलिए इसके अंदर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। नंबर 5, मूशम कैसल, ऑस्ट्रिया। चुड़ैलों और वेयर वुल्फ की कहानियों से जुड़ा है ये महल। साल्जबर्ग के ठीक बाहर मूशम कैसल 1675 और 1690 के बीच साल्जबर्ग विच ट्रायल का स्थल था। कम ही महलों का इतिहास इतना दुखद है। मूशम में 139 लोगों पर जादू टोना और चुड़ैलों से जुड़े होने का आरोप लगाया गया और उन्हें मार दिया गया। ज्यादातर पीड़ित असामान्य रूप से पुरुष थे, जबकि 39 बच्चों की भी जादू टोना करने के संदेह में हत्या कर दी गई थी। कथित तौर पर उनकी आत्माएं महल में भटकती रहती हैं, जिसके कारण इसे विच कैसल का नाम दिया गया है। क्या यह पर्याप्त प्रेतवादित नहीं है? सन 1800 के दशक में चुड़ैलों के मुकदमों के बहुत बाद मूशम कैसल वेयर वुल्फ के दर्शन के लिए बन गया। मैदान के चारों ओर हिरण और मवेशी मृत पाए गए, इसलिए संदिग्ध स्थानीय लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि वेयर वुल्फ्स महल पर कब्जा कर रहे थे। मूशम महल के कई निवासियों पर वेयर वुल्फस होने का आरोप लगाया गया और बाद में उन्हें प्रताड़ित किया गया और मार दिया गया। यह महल आज भी बहुत प्रेतवादित है। यहां कोई कोई व्यक्ति ही जाने की हिम्मत करता है। नंबर 6, लीप महल, आयरलैंड। इस महल में हुई कई दर्दनाक हत्याएं। यहां घूमते हैं बहुत भयानक भूत। लीप कैसल को आयरलैंड का सबसे भूतिया महल कहा जाता है। इसका इतिहास बहुत भयानक रहा है और हर बीतती सदी में इसमें हिंसा के क्रूर कृत्य होते रहे हैं। महल में हुई सबसे भयानक हत्याओं में से एक सन 1532 में महल के मुख्य हॉल के ऊपर एक कमरे में हुई थी, जिसे अब द ब्लडी चैपल के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस मूल महल का निर्माण सन 1250 के आसपास हुआ था और यह भयानक एली ओकारोल कबीले का मुख्य निवास स्थान था। सन 1532 में सरदार मुलरुमी ओकारोल की मृत्यु के बाद कबीले के नेतृत्व को लेकर एक कड़वा उत्तराधिकार विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद अचानक समाप्त हो गया जब एक आंख वाला टेगय ओकारोल, जो कमरे में सामूहिक परिवार प्रार्थना के दौरान पवित्र अनुष्ठानों का जाप करते हुए अंदर आया और अपने पादरी भाई की पीठ में तलवार मार दी, जो उसका बड़ा भाई थाडेस था। घातक रूप से घायल पादरी भाई अपने परिवार के सामने अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने उसको बचाने की हिम्मत नहीं करी और फिर वो वहीं तड़पते तड़पते मर गया। कहा जाता है कि पादरी की आत्मा ब्लडी चैपल नामक कमरे में आज भी भटकती है और उसे लीप के सबसे शुरुआती भूतों में से एक माना जाता है। सदियों बाद भी जब महल खंडहर की स्थिति में था, तब भी राहगीरों ने देर रात कमरे की खिड़की पर अचानक रोशनी देखी है। साल 1922 में लीप कैसल के कामगारों को ब्लडी चैपल के एक कोने में दीवार के पीछे छिपे एक गुप्त तहखाने में एक ऑबलेट मिला। जब उन्होंने भयानक अंधेरे वाले छेद की ओर खोज की तो उन्हें एक भयानक खोज मिली। लकड़ी के स्पाइक्स के ऊपर इतने सारे मानव कंकाल जमा थे कि उन्हें हटाने के लिए 3 गाड़ियां भरनी पड़े। कहा जाता है कि ओकैरोलस अपने कैदियों या अप्रत्याशित मेहमानों को ऑबलेट के ऊपर छिपे हुए जाल के दरवाजे से नीचे गिरा देता था, जहां नीचे लकड़ी के स्पाइक से उनके फेफड़े फट जाते थे। वो उन्हें वहां एक भयानक मौत मरने के लिए छोड़ देता था। लीप कैसल में हुई सबसे कुख्यात हत्याओं में से एक सबसे विश्वासघाती भी थी।
उत्तरी मैकमोहन कबीले के लगभग 40 सदस्यों को ओकारोल ने युद्ध के नए तरीकों को प्रशिक्षित करने के लिए काम पर रखा था। मैकमोहन के लोग ओकारोल के प्रतिद्वंदी कबीले पर जीत के जश्न में महल में एक दावत में शामिल हुए थे। ओकारोल ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। अपने ही युद्ध में साथ देने वाले साथियों को ओकारोल ने खाने में जहर मिलाकर मार दिया। कहा जाता है कि मैकमोहन कबीले के भूत आज भी लीप कैसल में घूमते हैं। सन 1600 के दशक में लीप कैसल का स्वामित्व डर्बी परिवार के पास चला गया। जब ओकारोल सरदार की बेटी को एक अंग्रेज कैप्टन डर्बी से प्यार हो गया। उनके बेटे जोनाथन डर्बी ने अंग्रेजी गृह युद्ध के दौरान महल के मैदान में विशाल खजाने छिपाए थे। उनके 2 नौकरों ने उनकी दौलत को छुपाने में मदद की थी। बाद में उनकी चुप्पी सुनिश्चित करने के लिए उनकी हत्या कर दी गई। बाद में डर्बी को देशद्रोह के आरोप में कैद किया गया और जब सालों बाद रिहा किया गया तो कैद में उसके समय की उथल पुथल ऐसी थी कि वो अपने खजाने का पता लगाने में असमर्थ था। ऐसा कहा जाता है कि यह खजाना आज भी अनदेखा है। 18वीं शताब्दी के दौरान जोनाथन के परपोते, जिनका नाम भी जोनाथन डर्बी था, उन्होंने महल को गौथिक रूप देने के लिए फिर से तैयार करवाया था। ऐसा माना जाता है कि डर्बी परिवार में से एक ने लीप कैसल में सबसे कुख्यात और बुरी आत्मा को लाया था। 19वीं सदी की शुरुआत में तांत्रिक विद्या कुलीन वर्ग के लिए एक फैशनेबल शगल थी और मिल्ड्रेड डर्बी ने लीप में काले जादू में हाथ आजमाना शुरू कर दिया और उसे भयानक परिणाम मिले। उसे महल में एक मौलिक आत्मा को मुक्त करने का श्रेय दिया जाता है, जो एक प्रकार का आदिम भूत है जो खुद को एक विशेष स्थान से जोड़ता है। ये दुष्ट, भयानक और अप्रत्याशित हो सकता है। उन्होंने स्वयं 1909 में जर्नल ऑन कल्ट रिव्यू में लिखे एक लेख में अपनी पीड़ा का वर्णन किया था, जो ये था: मैं गैलरी में खड़ा होकर मुख्य मंजिल की ओर देख रहा था। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है। वो चीज भेड़ के आकार की थी। पतली चमड़ीदार काली उसका चेहरा मानवीय था। अधिक सटीक रूप से कहें तो अमानवीय उसकी आंखों में वासना थी, जो काली खोहों में आधी सड़ी हुई लग रही थी और मेरी आंखों में घूर रही थी। भयानक गंध 100 गुना तीव्र होकर मेरे चेहरे पर आ गई, जिससे मुझे जानलेवा मतली आ गई। ये सड़ती हुई लाश की गंध थी। इस महल के इन भयानक रहस्य को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 7, हौस का महल चेक दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। इस महल में मौजूद एक रहस्यमय गड्ढा। बाहर निकलने पर बूढ़ा हो जाता है इंसान। अक्सर हम दूसरी दुनिया को लेकर कोई ना कोई हैरान करने वाली बातें सुनते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं, इसके अलावा भी एक अलग दुनिया है, जिसके बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हमारी दुनिया में एक ऐसी जगह है जो हमें दूसरी दुनिया में पहुंचा देता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरोप के चेक रिपब्लिक के एक महल में ऐसा गड्ढा है, जिसमें अगर कोई एक बार गिर जाए तो वो बूढ़ा होकर बाहर निकलता है। आइए इसके बारे में अधिक जानते हैं। नर्क का द्वार माना जाता है ये गड्ढा। ये रहस्यमय गड्ढा यूरोप के चेक रिपब्लिक में स्थित हस्का कैसल में मौजूद है। असल में 13वीं सदी के आसपास इस कैसल का निर्माण उसी गड्ढे के ऊपर किया गया था। लोग इस गड्ढे को नर्क का द्वार मानते हैं। इस रहस्यमयी गड्ढे की गहराई को आज तक मापा नहीं जा सका है। एक प्रचलित कहानी के मुताबिक इस कैसल के निर्माण से पहले यहां सभी कैदियों को लाकर गड्ढे में धकेल दिया जाता था। ऐसे में कुछ कैदियों की तो मौत हो जाती थी, लेकिन जो कैदी गड्ढे से जीवित बाहर निकल आते थे, उन्हें रिहा कर दिया जाता था। कुछ ऐसा ही एक कैदी के साथ भी किया गया। उस कैदी से कहा गया कि अगर वो इस गड्ढे से जीवित बाहर निकल आया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कहकर उस कैदी को गड्ढे में डाल दिया गया। इसके बाद उसके चीखने की आवाज आई तो पहले लोगों को लगा कि वो मर गया है, लेकिन असल में वो मरा नहीं था और बाद में उसे सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद कैदी की जो हालत थी, उसे देख लोग कांप उठे। दरअसल वो काफी बूढ़ा हो चुका था। इस घटना के पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में आज भी लोगों को कुछ नहीं पता। धीरे धीरे इस तरह की घटनाओं और कहानियों का संख्या अधिक होने लगी तो गांव के लोगों ने मिलकर यह फैसला किया
कि उस गड्ढे को बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद ही उस गड्ढे के ऊपर हस्का कैसल का निर्माण कराया गया। लेकिन कहा जाता है कि यह गड्ढा आज भी दूसरी दुनिया का द्वार है। नंबर 8, एडिनबर्ग कैसल, स्कॉटलैंड। यह महल है अत्यंत खौफनाक। यहां रात में जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटेन में एक मध्ययुगीन महल के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। यह महल देखने में जितना खूबसूरत है उससे कहीं अधिक डरावना भी है। पहाड़ी पर स्थित एडिनबर्ग के किले के आसपास चारों ओर घना जंगल है। हरियाली और पेड़ों के बीच घिरा एकांत में यह किला रात के वक्त बेहद डरावना लगता है। इसका आर्किटेक्चर ऐसा है कि जो कोई इसे एक बार देख लेता है उसका मन इस पर मोहित हो जाता है और वो इसमें जाने की कोशिश जरूर करता है। लेकिन जिस किसी ने भी अभी तक ये कोशिश की है उसका सामना एक ऐसे खौफ से हुआ जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। जी हां, मान्यता है कि इस किले में बरसों पहले कई सैनिक मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब यहां भटकती हैं और इसे मैडन कैसल कहा जाने लगा है। कहा जाता है कि ये मारे गए सभी सैनिक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे। इन सभी की मौत उस दौरान प्लेग महामारी से तड़प तड़प कर हुई थी। इसलिए आज भी इस किले में उनकी रूह की आवाजें गूंजती सुनाई पड़ जाती हैं। कुत्तों जैसी अजीब चीखें सुनने का दावा यहां जाने वाले कई लोग कर चुके हैं। कहते हैं कि यहां के फोटो ड्रोन से लिए जाते हैं, जबकि किले के भीतर किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाता। यह किला 16वीं सदी में बनवाया गया था। नंबर 9, पिथोरिया का किला, भारत। इस किले में गिरती है बिजली एक ही स्थान पर। लोगों का कहना है किले को मिला था श्राप। झारखंड की राजधानी रांची के पास स्थित किले का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। शोधकर्ताओं का दावा है कि किले की ऊंचाई और उसके आसपास के ऊंचे पेड़ बिजली गिरने का कारण है। 200 साल से ज्यादा पुराना किला, जो कभी ब्रिटिश सेना के साथ आजादी की लड़ाई का केंद्र बन गया था, अब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। राजा जगतपाल सिंह का शापित किला रांची से बमुश्किल 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। स्थानीय लोगों का दावा है कि पिथोरिया गांव में स्थित यह किला शापित है। किले में 100 कमरे थे, लेकिन अब यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, क्योंकि हर साल इस किले पर बिजली गिरती है, जिससे यह खंडर में तब्दील हो गया है। हर साल एक ही जगह पर बिजली गिरने का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, लेकिन शोधकर्ताओं का मानना है कि किले की ऊंचाई और इसके आसपास के ऊंचे पेड़ों के कारण यहां तूफान आते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार पिथोरिया के राजा जगतपाल सिंह को ब्रिटिश सेना के साथ घनिष्ठ संबंध रखने और स्वतंत्रता सेनानियों को धोखा देने के कारण स्वतंत्रता सेनानियों ने श्राप दिया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि किले पर तब तक बिजली गिरती रहेगी जब तक कि यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाता। नंबर 10, फ्रैंकस्टीन महल, जर्मनी। यह महल घिरा है भूतिया जंगलों व रहस्यमय घटनाओं से। कहा जाता है कि मैरी शैली के फ्रैंकस्टीन की प्रेरणा फ्रैंकस्टीन कैसल है, जो डर्मस्टाड के बाहरी इलाके में स्थित एक पहाड़ी खंडर है। ओडेनवॉल्ड पहाड़ों में बसा ये महल अंधेरे जंगलों और रहस्यों से घिरी संकरी घाटियों से घिरा हुआ है। फ्रैंकस्टीन कैसल के बारे में कई लोक कथाएं और दंत कथाएं मौजूद हैं। उनमें से किसी की भी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उन सभी ने इस क्षेत्र की संस्कृति और परंपराओं को प्रभावित किया है। इन कथाओं में से एक बहुत हैरान करने वाली कथा यह भी है कि यहां लोगों ने जॉम्बीज को देखा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको नहीं बता सकते। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टर दामस को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।